8 जनवरी की रात को हमास ने एक मरतबा फिर इसराइल पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। इसराइल के कई शहरों पर रॉकेटों की बरसात हमास ने कर दी। इजरायली मीडिया की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इसराइल में 37 जगहों पर सायरन बजने की आवाज़ सुनी गई। दूसरी तरफ हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड का बयान सामने आया है कि 8 अक्टूबर की रात में इसलिए इसराइल पर इतने बड़े पैमाने पर हमला किया गया, रॉकेटों की बरसात की गई ताकि इसराइल को इस बात का यकीन हो जाए कि हमास अभी तक लड़ने की सलाहियत में मौजूद है। हमास का अभी तक कुछ भी बाल बेका नहीं हुआ है और पिछले 3 महीना में जिस तरह इसराइल ने हमास को ख़त्म करने की कोशिश की, इसराइल का नामो निशान मिटाने की कोशिश की, इसराइल की IDF ने, उसकी आर्मी और सेना ने बार बार दावा किया कि हमने हमास के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया है, हमने हमास के रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स को ख़त्म कर दिया है। अब हमास में आज़ादी की जिद्दोजहद करने की हिम्मत नहीं रह गई है, हौसला ख़त्म हो गया है। तो इसलिए 7 अक्टूबर के वाक़या को 3 महीना मुकम्मल हो जाने के बाद हमने बड़े पैमाने पर रॉकेट लॉन्च का प्रोग्राम बनाया और 37 से ज़्यादा जगहों पर हमने हमला किया ताकि इसराइल को वाज़ेह लफ्ज़ों में ये मैसेज जाए कि फ़लस्तीनियों की सलाहियत अभी तक बरकरार है, हमास की क़ुव्वत अभी तक मौजूद है और हमारी जो जिद्दोजहद है, हमारी जो लड़ाई है फ़लस्तीन को आज़ाद कराने की, उस जज्बे में ज़र्रा बराबर कोई कमी नहीं आई है। हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड की तरफ से बाज़ाब्ता बयान जारी किया गया है। अल जज़ीरा ने भी इस तरह की खबरें शाये की है जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइल के किन किन शहरों और इलाक़ों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ इसराइली मीडिया का इतराफ़ भी सामने आया है और जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक इसराइल के 37 इलाक़ों में सायरन बजने की आवाज़ सुनी गई, हलचल देखी गई, हंगामा देखा गया, लोगों में सन्नाटा और परेशानियां देखी गई। लोगों ने इसराइल में कहा कि अभी तक हम सुकून में नहीं हैं, अभी तक हमें हमास के हमलों का डर लग रहा है, हमारी सरकार हमें लगातार परेशान कर रही है, हमें मरने पर मजबूर कर रही है। जो इलाके उनमें अहम थे उसमें गोशदान और हैशवेलिया का इलाका है। इसराइल का ये 2 अहम इलाका है जहाँ 8 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए और 10 मरतबा यहाँ सायरन बजने की आवाज़ सुनी गई। उसके अलावा तिल अबीब पर भी 5 से ज़्यादा रॉकेट फायर किया गया। इसराइल का एक और मशहूर शहर है अस्कलान, वहाँ रॉकेट फायर किए गए। इसके अलावा कई और इलाके हैं जहाँ रॉकेट फायर किए गए और जो यरूशलेम पोस्ट की खबरें हैं उसके मुताबिक 37 जगहों पर इसराइल में सायरन बजने की आवाज़ सुनी गई। अल-क़साम ब्रिगेड ने कहा कि 3 महीना मुकम्मल हो गए थे। 3 महीना के दौरान इसराइल ने अपना जो हदफ तय किया था उसमें एक में भी उसने कामयाबी हासिल नहीं की और इतने बड़े पैमाने पर रॉकेट फायर करने का मंसूबा और मकसद यही था, पूरी दुनिया को ये बताना था फ़लस्तीनियों की आज़ादी की लड़ाई में, उनकी कोशिश में, उनके हौसले में ज़र्रा बराबर कोई कमी नहीं आई है। और जिस तरह हमने 7 अक्टूबर को पूरी क़ुव्वत के साथ हमला किया था उसी तरह की सलाहियत, उसी तरह की कैफियत आज भी हमारी बरकरार है। और इसराइल अगर हमें मिटाना चाहता है, हमें नक्शे से ख़त्म करना चाहता है तो वो इस बात को भूल जाए, इसराइल इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से इसराइल पर हमास की तरफ से रॉकेट फायर का हालिया वाक़या बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, चर्चे में है और लोग इस पर ताज्जुब भी कर रहे हैं कि 3 महीना से लगातार हमास के ठिकानों पर हमला करने के बावजूद, गज़ा पट्टी को मलबा और कब्रिस्तान में तब्दील करने के बावजूद, पूरे गज़ा पट्टी के अवाम को बेघर कर देने के बावजूद, तमाम बिल्डिंगों को ज़मींदोज़ कर देने के बावजूद भी इसराइल की आर्मी नाकाम नजर आ रही है और लगातार हमास की तरफ से इसराइल पर हमला हो रहा है। इसका मतलब है कि इसराइल ज़र्रा बराबर भी गज़ा पट्टी में कामयाब नहीं हो सका। हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड के इस हमला को लोग इस तरह भी देख रहे हैं कि जिस तरह 7 अक्टूबर के वाक़या के बाद इसराइल एक्सपोज हो गया, उसकी एजेंसी एक्सपोज हो गई, दुनिया भर में इसराइल की ज़िल्लत और रुसवाई हुई और कहा गया कि इसराइल की आर्मी में या उसकी सेना में, उसकी एजेंसियों में कोई दमखम नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। और हालिया दिनों में जिस तरह 3 महीना के बाद अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट फायर किया है, पूरे इसराइल को आग में तब्दील कर दिया है, तो इसका मतलब साफ है कि 3 महीना में भी इसराइल की आर्मी बेबस साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। अवाम को सिर्फ इसराइल की आर्मी ने मारा है, शहीद किया है, पूरे गज़ा पट्टी को कब्रिस्तान में तब्दील किया है। लेकिन इजरायली सेना के पास हमास की फोर्स से टकराने की सलाहियत नहीं है। ये बात एक मरतबा फिर साबित हो गई है। आप इसको किस ज़ाविये और नज़रिया से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।